जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी, स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी किया है। सरकार के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल ने यह आदेश जारी किया है। केजी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में पड़ रही गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता है। केजी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होगी। कहा गया है कि अगले आदेश तक स्कूलों की टाइमिंग यही रहेगी। विभाग से जारी आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों का संचालन संबंधित स्कूल के दिशा निर्देश के अनुरूप RTI अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश को संशोधित समझा जाए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है कि विभागीय प्रभारी सचिव की सहमति से ही आदेश जारी किया गया है। बता दें कि झारखंड के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है। राजधानी रांची समेत कई जिलों का तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान तो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। रांची का उच्चतम तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का अधिकतम पारा 38.2 है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। चाईबासा का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई, रांची हजारीबाग में 6 घंटे चली रेड। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की। NIA रांची ब्रांच के अफसरों ने 6 घंटे तक उसके बुढ़मू स्थित पैतृक घर के साथ साथ बुकरू और हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र पे रेड मारी। बुधवार को अमन साहू के पैतृक घर पर सुबह 5 बजे NIA की टीम ने दबिश दी। उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी जांच एजेंसी पहुंची। रांची के बुढ़मू और बुकरू के 2 ठिकानों पर भी जांच की गई। इसी दौरान हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में भी सेंट्रल एजेंसी ने कार्रवाई की। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मतवे गाँव में NIA की टीम ने उनके घर में कागजात खंगाले। करीब 6 घंटे तक छानबीन करने के बाद एजेंसी की टीम वहां से निकल गई। अधिकारियों ने छापेमारी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मतवे आपराधिक गिरोह चलाने वाले अमन साहू का पैतृक गांव है। अमन साहू वर्तमान में पलामू जेल में बंद है। उस पर कई गंभीर आरोप है कि वह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है, साथ ही व्यापारियों को धमकी देता और दिलवाता है। NIA की रांची ब्रांच की टीम ने मतवे गांव में पहुंचकर अमन साहू के घर में कागजात समेत कई सामान खंगालना शुरू कर दिया है। हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में भी एक ठिकाने पर छापेमारी हुई है। NIA की टीम के साथ रांची जिले के बुढ़मू थाना की पुलिस भी मतवे गांव पहुंची है। अमन साहू के घर के आसपास पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। बुढ़मू थाना के ASI संतोष कुमार पुलिस बल के साथ वहां मौजूद हैं, ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। घर के अंदर NIA की टीम छानबीन कर रही है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के पैतृक घर के साथ साथ उनके और रिश्तेदारों के यहाँ भी NIA की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि उसके रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बुकरू स्थित आवास पर NIA की टीम ने दबिश दी है। अमन साहू कोयला कारोबारी से लेकर अन्य कारोबारियों तक को धमकी दे चुका है। उसके गुर्गे झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस ने मिलकर उसके गुर्गे को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उनके संपर्क बताए जाते हैं। झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण को CM चंपई सोरेन की मंजूरी, आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित
वंचित, शोषित और हाशिए पर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार अनुपालिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करेगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। 12 जिलों में बारिश, पलामू संभाल को लू से राहत नहीं, इस दिन झारखंड पहुंचेगा मॉनसून। झारखंड के कम से कम 12 जिलों में बारिश हुई है, लेकिन पलामू संभाल को अब तक लू से राहत नहीं मिली है। बुधवार 19 जून को भी पलामू और गढ़वा में लू चलेगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। साथ ही यह बताया है कि झारखंड में मानसून कब तक आ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार 18 जून की रात से लेकर देर रात तक 1 दर्जन जिलों में बारिश हुई है। कहा कि बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, रामगढ़, दुमका, गोड्डा, गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा जिले में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिक ने मानसून का भी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में कुछ दिनों से मानसून अटक गया था, लेकिन अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 3 से 4 दिनों में उसके झारखंड पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्व असम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवाएं आ रही है। यह मौसम के आगे बढ़ने का संकेत है। बंटी सिंह पर हुई फायरिंग केस में सार्जेंट मैनेजर की हुई गवाही। जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मंगलवार को जुगसलाई गौशाला के समीप 4 वर्ष पहले हुई फायरिंग केस में तत्कालीन सार्जेंट मैनेजर सह वर्तमान में सिमडेगा में पदस्थापित पुलिस अधिकारी रंजीत कुमार की गवाही हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई गवाही में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने जब्त हथियार के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में और हथियार की पहचान कैसे की इसके बारे में पूछा, तब गवाह रंजीत कुमार ने नहीं में जवाब दिया। जानलेवा हमला के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत। जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को जानलेवा हमला के आरोपी मनजीत सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएन सिंह, अधिवक्ता वंश सब लोग मौजूद थे। इसके पूर्व रंगरेटा समाज के नेता सरदार मनजीत सिंह के खिलाफ उनके साला समीर टोपो ने टेल्को थाना में उनके और उनके बहन पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाते हुए नामजद केस किया था। जून के तीसरे सप्ताह में धरती प्यासी, खेती शुरू नहीं होने से मायूसी। जून के तीसरे सप्ताह में भी जयंतगढ़ आसपास क्षेत्र की जमीन प्यासी है। विगत 2 माह से क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। बारिश की एक बूंद नसीब नहीं हुई है। आषाढ़ में सड़कों में धूल उड़ रही है, जमीन फटने लगी है, खेती का काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि रजो संक्रांति के समय खेतों में धान की फसल अंकुरित होकर बड़ी हो जाती थी। बारिश के अभाव से क्षेत्र झुलस रहा है। अभी भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार है। गर्मी से खेत, मैदानों और पड़िया जमीन पर दरारें पड़ गई हैं। गर्मी के मारे लोग घरों में दुबक रहे हैं। रोज दोपहर के बाद काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन इंद्रदेव की कृपा नहीं हो रही है। अभिभावकों ने बढ़ती गर्मी को देख 1 सप्ताह यानी 16 जून तक छुट्टी देने की मांग की है। बिजली कनेक्शन को 2500 रुपए सिक्योरिटी मनी की मांग, एसडीओ से शिकायत। तोड़ांग हाथू गांव के रेलवे फाटक टोला के विद्युत उपभोक्ताओं ने मंगलवार को विभाग के एसडीओ को शिकायत सौंपकर दोषी के खिलाफ जांच पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीओ के नाम पर सौंपे गए आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2021 में झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीण विद्युतकरण योजना के तहत जगन्नाथपुर प्रखंड के तोड़ांग हाथू रेलवे फाटक टोला के गरीब परिवार के बीच निःशुल्क विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। बिजली कनेक्शन को सभी उपभोक्ता मीटर रीडिंग के आधार पर प्रत्येक महीने बिजली बिल जमा करते हैं। आवेदन में उपभोक्ताओं ने गांव के सुनील कुमार दास, टिकेश्वर दास, उदयनंद दास, सोनू चरण दास, दीपेश दास, हरीश दास, राजू दास, राजेंद्र दास व समीर दास पर आरोप लगाते हुए बताया है कि सोमवार को शाम को सभी ने मिलकर बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं के घरों पे जाकर सिक्योरिटी मनी जमा करने के नाम पर 2500 रुपए मांग की। वहीं पैसे नहीं जमा करने पर कईयों के घरों की बिजली के कनेक्शन काट दिया गया।
रूप नारायण पान द्वारा बिजली कनेक्शन कटने के भय से 700 रुपए जमा करने पर उसे छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग में आवेदन देकर पैसे मांगने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पुरुष व महिला उपभोक्ता मौजूद थे। इधर बिजली विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि ग्रामीणों को उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी मनी के नाम पर पैसे और उन्हें कनेक्शन काटने के लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। यदि उपभोक्ताओं से इस तरह का काम किया जा रहा है तो वो गलत है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में शवों का हुआ पोस्टमार्टम। सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए 5 नक्सलियों के शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटे के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में शवों का पोस्टमार्टम किया। टीम ने वीडियोग्राफी के साथ 5 शवों का पोस्टमार्टम किया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।